of low reactive metals, जो कि अपना थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन है। इसके पहले आपको पढ़ा दिया गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल और हाई रिएक्टिव। फिर से हम आपको सीरीज बना दें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों है आगे और नहीं पता। देखिए, तो हाई रिएक्टिव में यहां तक 5 लोग थे, मीडियम रिएक्टिव में ये 4 लोग थे, तो संख्या घटते जा रहा है, और लो रिएक्टिव में 2 लोग हैं। ये क्यों नहीं है सर, ये भी तो लो है। तो जवाब है कि ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, इनको आपको खोजने की ज्यादा जरूरत, एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जमीन से निकालो, सफाई करो, काम खत्म। ठीक है, इसीलिए इनको इसमें नहीं रखा गया। अक्सर बच्चों को जब लो बोला जाता है सब सोचता है सारे के बारे में, नहीं, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, दे आर नोबल मेटल्स। तो हम लोग यहां पर, तो इन लो रिएक्टिव मेटल, ध्यान सुने, इन लो रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन, कॉपर एंड मर्क्यूरी आर एक्सट्रैक्टेड, इन्हीं को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर ओर्स आर, इनका जो ओर होता है, देयर ओर्स आर जनरली, ज्यादातर, सल्फाइड ओर, ज्यादातर इनका ओर जो होता है बच्चों सल्फाइड ओर होता है। लाइक आप देख भी सकते हो, कॉपर का ओर है Cu2s, नाम क्या है इसका, कॉपर ग्लांस। सारे ओर के हमने नाम पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पहला लेक्चर देखें इसका, इसके पहले वाले, कॉपर ग्लांस। उसके बाद मर्क्यूरी का ओर है, ओ सॉरी ZnS होगा, Cu2s सॉरी, और HGS का नाम है सिनेबार, यानी कुल मिला के दोनों सल्फाइड ओर है। तो आपको कल के प्लानिंग में समझाया गया था कि जो भी सल्फाइड ओर है उसका रोस्टिंग किया जाएगा, ऑक्सीजन दे के गर्म किया जाएगा। तो इसमें पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक ही स्टेप है, भी 2 स्टेप है नहीं। तो रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज, रोस्टिंग यूज करेंगे। ठीक है, रोस्टिंग क्या होता है तो सबको बताया गया था, फिर बता दें हम, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to convert it into oxide। तो देखिए ध्यान से हम बता दे रहे हैं कैसे HgS है, इसको ऑक्सीजन दे करके आप हीट कर दीजिए तो ये बन जाएगा HgO प्लस SO2। देखो बहुत रिएक्शन एक जैसे होते हैं, आपको लर्न कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो ZnO जैसा है, Cu में ध्यान देंगे 2 है यहाँ पे, Cu2s प्लस O2 gives Cu2O प्लस SO2, सेम टू सेम हो गया रोस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप 2 रिडक्शन। तो हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, सॉरी लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स पढ़ाया गया था आपको, कल हमने पढ़ाया था कि हाई रिएक्टिव को इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ना है, इनको रिड्यूस करना है कार्बन से या एल्यूमिनियम से, राइट, और इनको रिड्यूस करना है हीट से, डायरेक्ट गर्म करते रहो, मतलब इसको गर्म कर रहे थे और करते रहो, बंद मत करो, मतलब ऑक्साइड बनेगा अपने आप, आगे भी टूट जाएगा। यानी कि बाहर निकाले फिर गर्म करे तो टाइम वेस्ट होगा, मेरा एनर्जी भी वेस्ट होगा। लो रिएक्टिव, ध्यान सुनेंगे, लो रिएक्टिव जो मेटल्स है बच्चों, लो रिएक्टिव मेटल्स metal oxides can be reduced by heating। लो रिएक्टिव मेटल को हम लोग हीट करके रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे देखिए HgO है, इसको हीट कर देगा, कुछ मत करो, बस हीट करो, ऑटोमेटिक ये टूट जाएगा, Hg प्लस O2, क्या टूट जाएगा, Hg प्लस O2,
सर एब्सेंस में कि प्रेजेंस में? ऐसे हीट करते रहा है नॉर्मली। हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो रिडक्शन हो गया, दिख रहा है, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। अच्छा कॉपर का थोड़ा यूनिक है भाई। कॉपर क्या होता है, देखो कॉपर सल्फाइड आपने लिया, आप गर्म करते रहो, कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉपर ऑक्साइड जो बनते जा रहा है वो फिर से कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करके खुद रिड्यूस हो जाएगा। सेल्फ रिडक्शन इसको बोलते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा इसको ध्यान दे बच्चों। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, वो जो बचा वाला कॉपर सल्फाइड होगा, एक ही साथ हम लोग गर्म कर रहे हैं ना इनको, तो खुद से खुद रिएक्ट करके और बना लेगा कॉपर प्लस SO2। तो ये सारे रिएक्शन आप बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ रिडक्शन। कोई बोला हीट से नहीं हुआ यार, हम बोले हीट से हुआ है भाई, ध्यान से देखो। सेल्फ रिडक्शन ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज सेल्फ रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड हीट से नहीं टूटा, वो क्या हुआ, मतलब हीट से भी, हीट का ही मदद है इसमें, मदद तो हीट का ही है, क्योंकि हीट ने इसको यहां लाया और यहां से आने के बाद ये खुद से इससे जुड़ा, क्योंकि देखो ऑक्साइड और ये जुड़ जाएगा तो SO2 बनता है ना। बोले यहां नहीं हुआ, नहीं हुआ यार, हर रिएक्शन एक जैसा थोड़ी होता है। तो ये इससे जुड़ करके देखो, ये इससे जुड़ करके S और O मिलके SO2 और कॉपर कॉपर जुड़ गया बच्चों, ठीक है। सबको समझ में आ गई होगी। सर तो एक बार जब Cu2S बन जाता है, इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल तो हमने पढ़ा दिया, फिर भी एक एग्जाम्पल दो पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में पहला आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। सबसे पहला पॉइंट ये लिखा जाएगा कि ओर ऑफ मर्क्यूरी इज, मर्क्यूरी का ओर है बच्चों ZHGS, इसका नाम है सिनेबार। पहला चीज ये याद होना चाहिए। और स्टेप आपको क्लियर है, करना क्या है भाई, लो रिएक्टिव में पहले रोस्टिंग करना है, करो रोस्टिंग। तो HGS ले लो प्लस O2 डाल दो, गिव्स HgO प्लस SO2। नो दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। ध्यान दें, थोड़ा सा हम बैलेंस करके दिखाते हैं, आपको सिखाया भी गया ऐसे बैलेंसिंग। तो यहाँ पर यहाँ एक O, दो O है, इधर 3 है, तो कैसा करा जाए बताइए बैलेंसिंग। इधर 2 लगा दिया जाए, बताइए बच्चों, इधर 2 लगा दिया जाए, बिल्कुल। तो ये 2 लगाएंगे तो SO2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। यहां भी 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, हो गया। यहां 3 लगा दो, हो गया बैलेंस। पिछले क्लास में हमने करके भी दिखाया था, देखो 3 2 जा 6, यहां 2 और यहां 4, 6 हो गया। सल्फर 2, मर्क्यूरी 2। बैलेंसिंग कभी भी करना पड़ सकता है, यू शुड बैलेंस द रिएक्शन। नेक्स्ट देखो अगला HgO है, ऑक्साइड है, इसको हीट करते रहो, रिडक्शन बाय हीट, ये टूट गया Hg प्लस O2। यहां पर Hg लिक्विड में मिलेगा, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, आप लिख लें। तो ये हो गया बच्चों रिडक्शन बाय हीट, 2 स्टेप हो गया, रिडक्शन बाय हीट, और ये हो गया रोस्टिंग, 2 स्टेप फॉलो करना है इसमें, बहुत आसान है लो रिएक्टिव के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट थ्योरी में भी तुम इसको लिखना, अगर पेपर में आया तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ोगे मार्क नहीं मिलेगा, थोड़ा मार्क्स ज्यादा रहे तो आप एक्सप्लेन करें इसको। यहां पे लिखो कि व्हेन सिनेबार या मर्क्यूरी सल्फाइड हीटेड विथ ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स दिस, ऐसा लिख लोगे ना। कथा कहानी लिखने की आदत तो होगी आपको, सीबीएसई वाले हैं, इतनी तो इंग्लिश सबको आती होगी, कोई पढ़ेगा नहीं लेकिन लिखना जरूर। रिएक्शन बस सामने वाला देखता है सही गलत। सही, इसको अलग से करना पड़ता है नहीं, अगर पूछेगा ऐसा तो। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या नाम है इसका, कॉपर। तो अगर पेपर में इसमें 3 टाइप से सवाल आते, देखो हाउ लो रिएक्टिव मेटल एक्सट्रैक्टेड, तो आप स्टेप्स लिखो और कोई भी एक एग्जांपल लिखो, कोई भी, इवन मर्क्यूरी सिलेक्ट कर लो या कॉपर कर लो, कोई भी एक एग्जांपल जरूर लिखना, सिर्फ कथा मत लिख देना। कल हमने मीडियम रिएक्टिव को पढ़ाया तो एग्जांपल हम लिख नहीं पाए थे, मेरे को बाद में चीज रियलाइज हुआ था, सिर्फ हम कहानी जैसा पढ़ा दिए थे और बाद में पूरा अलग अलग पढ़ाए थे, बट बीच बीच में आज पढ़ाए तो हमने स्टेप्स वाइज लिखे थे। तो रिएक्शन जरूरी है, जैसे आप मीडियम रिएक्टिव में पढ़े तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया गया था कि आप ऑक्साइड में बदलो, ऑक्साइड के लिए कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन का एग्जांपल दो वहां पे, फिर रोस्टिंग, तो रोस्टिंग का एक एग्जांपल दो, फिर रिडक्शन, तो रिडक्शन का एक एग्जांपल दो। ऐसे अगर आपको पर्टिकुलर, बहुत सारे बार ऐसा भी आता है हाउ जिंक आर एक्सट्रैक्टेड, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, तो फिर आप जिंक का लिखो पूरा, मतलब या तो नाम वाइज आएगा या तो गैंग वाइज आएगा। तो गैंग आए तो यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी एग्जांपल जो बुक में है, और नाम वाइज आए तो पर्टिकुलर वही लिखना पड़ेगा, बस अंतर इतना ही है भाई। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हम लोग सबसे पहले कथा ये लिखेंगे कि ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का ओर है Cu2S, ध्यान देना ये 2 भूल जाते बच्चों, कॉपर सल्फाइड नहीं, क्या नाम है इसका, कॉपर ग्लास,
तो इतने बार हमने लिखा है, याद हो जाना चाहिए। अब इसको क्या करना है, Cu2s को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज रोस्टिंग। कर ही रहे रोस्टिंग हम। तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी Cu2O प्लस SO2, दिस इज रोस्टिंग। नेक्स्ट क्या है, Cu2O कॉपर ऑक्साइड। इसमें ध्यान देना, अक्सर अब क्या होता है बच्चा फ्लो में बोलते ना, फ्लो में हो गया, ऐसे कर देता है, गलत, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इट गेट सेल्फ रिड्यूस, मतलब ये जो ऑक्साइड बना है वो जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सल्फाइड है उससे रिएक्ट कर जाता है। आप चाहो तो इसको लिख लो अलग से, विद अ फॉर्म्ड कॉपर ऑक्साइड react with the remaining amount of copper sulfide and get reduced, self reduction. This will form Cu plus SO2. Let's balance this reaction because ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो बैलेंस करते हैं, तो देखो यहाँ पर O एक है और यहाँ पे 2 है, तो पहले तो यहाँ डबल करो ऑक्सीजन के लिए। क्लियर हो रहा है ना। तो देखो 2 ऑक्सीजन हो गया, सल्फर 1, कॉपर गड़बड़ हो गया, 4 और 2 6 कॉपर, बैलेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन। What is self reduction? You should mention here. What is self reduction? खुद को खुद से रिड्यूस कर लिया उसने। तो यहां पर लिख सकते हो the formed copper oxide react with remaining copper sulfide to produce copper बना लेता है। This process is called self reduction। हमेशा नहीं लगता है, ठीक है, ओके। तो चलिए, इस तरह से आपका लो रिएक्टिव मेटल खत्म होता है। और इस लो रिएक्टिव मेटल में भी जो आपको कॉपर मिला होगा बच्चों, या मर्क्यूरी मिला होगा, दिस इज नॉट फुल्ली प्योर, ये इम्प्योर कॉपर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग फफोलेदार कॉपर। फफोलेदार का इंग्लिश होता है ब्लिस्टर्ड कॉपर, छाले, ब्लिस्टर। क्यों छाले, इस पे ऐसे धब्बे रहते हैं SO2 गैस की वजह से। जैसे तुम्हारे केक में से SO गैस निकल रहा है, छेद हो जाता है, उस तरह इसके सरफेस पे भी पूरे छेद हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम है ब्लिस्टर्ड कॉपर। अब वो कॉपर प्योर नहीं होता है, बिकॉज उसमें अभी भी कुछ इंप्योरिटी बचा होता है। अदर मेटल्स जो होते हैं, हम कल बताए थे कि जो अदर मेटल्स होते हैं वो इसको इंप्योर करके रखे होते हैं। मतलब तुमने नॉन मेटल तो खींच लिया, देखो तुमने सल्फर खींच लिया, तुमने ऑक्सीजन खींच लिया, क्या तुमने कभी मेटल निकाला? नहीं। एंड इसके अंदर अदर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, सम अमाउंट ऑफ आयरन, सिल्वर, गोल्ड, थोड़ा बहुत कम 0.001, 0.002 ऐसे परसेंटेज में दूसरे मेटल्स होते हैं। उनको कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए आपको रिफाइनिंग करना होगा। तो रिफाइनिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट हाईली प्योर मेटल्स। जो भी मेटल आप रिडक्शन से लाए हो, ध्यान सुन लो, जो भी मेटल आप रिडक्शन से, नॉट इलेक्ट्रोलिसिस, जो भी मेटल आप रिडक्शन से लाए हो उसका आपको रिफाइनिंग करना होगा। आर से रिडक्शन, आर से रिफाइनिंग करो। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ध्यान दे बच्चों, ध्यान से सुने। दिस इज द थर्ड स्टेप, यू कैन से दिस इज द स्टेप नंबर 3 ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का ये थर्ड स्टेप आपको पढ़ाया गया था, याद करो, हम एक्सट्रैक्शन पढ़ाए थे एक दिन, कलर से लिखे थे। तो 3 स्टेप्स की जिक्र किए थे। सबसे पहला स्टेप था, फिर से हम याद दिला दें आपको, फर्स्ट स्टेप था कंसंट्रेशन। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? कंसंट्रेशन। इसमें गैंग को रिमूव किया जाता था, वो हो गया प्रॉपर्टी को देख करके, जो भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करता उसको देख करके। द सेकेंड स्टेप था कि आप ओर को बदल दें मेटल में। ये बोलना बहुत आसान है, बट तुमने उतना दिन से पढ़ा, बहुत लंबा काम है इसमें। ओर को मेटल बदलने का प्लानिंग ही अलग है। हाई रिएक्टिव है तो अलग प्लान है, मीडियम है तो अलग प्लान है, लो है तो अलग है। मेटल तो बन गया। अब ये मेटल हाईली प्योर नहीं हो सकता है भाई, तो उस मेटल के लिए आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है, रिफाइनिंग। ठीक है, तो वी आर गोइंग फॉर रिफाइनिंग। तो ये रिफाइनिंग आपको मीडियम और लो में अलग अलग पढ़ाना चाहिए था, बट पढ़ाया नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही चीज को 2 बार पढ़ के क्या करोगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं इस बात को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा है, ध्यान सुना इस लाइन को। द मेटल्स obtained
द मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन प्रोसेस, समझ गया होगा कहां पे निशाना है मेरा, मीडियम और हाई, लो सॉरी। देखो रिडक्शन प्रोसेस याद करो, रिडक्शन कहां कहां हुआ है, मीडियम में और लो में, हाई में नहीं हुआ, हाई में तो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ डायरेक्ट। मीडियम में रिडक्शन बाय कार्बन हुआ और लो में रिडक्शन बाय हीट हुआ, रिडक्शन दोनों में हुआ। द मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट highly pure. They have some other metallic impurities. उसके अंदर कुछ दूसरे मेटालिक इंप्यूरिटीज होते हैं, मेटल्स होते हैं इंप्यूरिटी के रूप में। सो इसलिए टू गेट highly pure metals we use refining process या प्यूरिफिकेशन भी इसको बोलते हैं। चलिए तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है एनसीईआरटी में, व्हाई रिफाइनिंग इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन था, ये जवाब है। नेक्स्ट, अब रिफाइनिंग को जनरली इलेक्ट्रिसिटी से ही किया जाता है, क्या दूसरे तरीके हैं, बिल्कुल है, बट आपको तो नहीं पढ़ना है, मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी से करने वाले हर नाम के आगे इलेक्ट्रो लगा, देखो तुम, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बराबर, तो इसके नाम में भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लगा दिया इन्होंने। तो देखो यहां पे जनरली रिफाइनिंग is done by passing electricity, so it is also called इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसीलिए इसका एक और नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इसके क्या रूल्स है भाई, क्या स्टेप्स हैं, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस करना हो तो आपको एक कंटेनर चाहिए, बढ़िया है, और 2 रॉड चाहिए, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, और एक बैटरी चाहिए, इतना तो सबको समझता है, और एक यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, मतलब कोई भी सॉल्ट यहाँ पे डालना होगा, बिकॉज सॉल्ट आर गुड कंडक्टर, या तो मोल्ट करके डालो या तो पानी में घुला के आप डालो। 3 चीजें जरूरत है, याद रखना है, दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रो वर्ड आ गया देन 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, यू शुड हैव एनोड, यू शुड हैव प्रॉपर कैथोड, एंड यू शुड हैव इलेक्ट्रोलाइट। समझता है इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो उस कंटेनर में जो लिक्विड सोल्यूशन लिया उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसके पहले जो हमने हाई रिएक्टिव मेटल के लिए यूज किया था उसमें क्लियर कर दे, वहां नहीं लिखे थे, क्यों नहीं लिखे थे, क्योंकि वहां एनोड और कैथोड बताया जरूर था हमने, वहां एनोड और कैथोड कार्बन का बनता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पे जाके सोडियम चिपकेगा, आराम से अलग कर लेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे, नोच लेंगे, और उसमें जो ये इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या था, उसी को मोल्ट करके डाल दिया गया था, हाँ बोला भी गया था, मोल्टेन NaCl, मोल्टेन Al2O3, मतलब जो ओर है उसको पिघला के डाल दो, वो इलेक्ट्रोलाइट, और एनोड और कैथोड दोनों कार्बन का, कोई दिक्कत नहीं था। यहां अलग है, यहां बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई। एनोड पे आपको क्या करना है, प्योर मेटल लगाना है, जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, और कैथोड पे आपको इम्प्योर मेटल लगाना है, उल्टा हो गया, एनोड पे लगाना है इम्प्योर मेटल। अब आप तुम पूछोगे आपको कैसे पता, तो हम बता देते, टेंशन मत लो, और कैथोड पे चाहिए प्योर मेटल। तो हमने तुमको एक डायलॉग मारा था, मेरा डायलॉग याद करो तुम लोग, मेटल्स आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन कैथोड, तो मेटल तो हमेशा कैथोड पे मिलेगा, तो प्योर यही रखना पड़ेगा ना, तुमको प्योर चाहिए ना। और इलेक्ट्रोलाइट क्या करना है, सॉल्ट सोल्यूशन लेना है ऑफ दैट मेटल, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दैट मेटल, उसी मेटल का, मतलब जिस मेटल का एनोड कैथोड बना है। चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉपर। तुम्हारे बुक में कॉपर कहीं पर है, जैसे आपको क्या करना है, फॉर कॉपर एग्जांपल, तो
होगा क्या, हम तुमको प्रोसेस भी थोड़ा बता दें। होगा क्या इसमें कि इम्प्योर मेटल से टूट टूट के आयन प्योर मेटल पे आके चिपक जाएगा। को बोला क्यों भाई, अरे बहुत सिंपल है यार, मेटल कहां पर कौन सा चार्ज होता है प्लस, वो कहां जाएगा कैथोड पे, बात खत्म। 100 बात की एक बात, इतना ज्यादा माथा मत पकाओ मेरा। इसलिए देखो हम यहाँ मोटा रॉड लगाए हैं और यहाँ पर पतला लगाए हैं, देखो माइनस पे पतला। अब पतला क्या चाहिए, प्योर चाहिए। कहां से लाओगे आप, खरीद के लाओ, बाजार से ला तो सकते हो ना प्योर वाला, यानी 100% प्योर वाला या 99% प्योर वाला कॉपर यहां लगा दो, प्योर कॉपर रॉड। और जो यहां से निकला है देखो रिडक्शन से, कहां गया, रिडक्शन से जो कॉपर निकला होगा उसका एक रॉड बना लो, पिघला के एक मोटा सा रॉड बना लो और यहां डाल दो, टांग दो ऐसे। ये इम्प्योर कॉपर, इसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटी है। अच्छा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दैट मेटल, उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है, पूरा गैंग ऑफ कॉपर बनाओ। देखो कॉपर का एनोड, कॉपर का कैथोड, कॉपर का सॉल्ट, अब तेरी पूरा गैंग्स ऑफ कॉपर बना लिए नहीं। तो आप इसमें डाल दो एक्वस, पानी में घोल के डाल सकते हैं, यहां मोल्टन की कोई जरूरत नहीं है। हाई रिएक्टिव में हम लोग रिस्क नहीं लिए थे, पानी मत डालना नहीं तो रिएक्शन कर जाता था। कोई सोच रहा होगा NaCl में पानी, अरे यार वो उल्टा कुछ दूसरा वोल्टेज बन जाता है, याद रखना NaOH बन जाएगा, फिर सोडियम नहीं मिलेगा तुमको। अगर तुमने देख लो एक बच्चा सवाल पूछा मेरे से, तुम तो नहीं पूछे, क्या पूछा, सर आप मोल्टेन NaCl क्यों लिए थे, पिघालने पे गुड या आइंस फ्री होता है इसलिए, तो पानी में भी तो घोलने से होता है, एक्वस NaCl क्यों नहीं लिए थे। तो भैया इसका जवाब क्या है, आप पढ़े हो, पढ़े लिखे मूर्ख किसी को बोलते हैं। एक्वस NaCl आप पढ़ोगे एसिड बेस सॉल्ट में, याद करो एसिड बेस सॉल्ट में आपको पढ़ाया गया है NaOH का फॉर्मेशन, याद आया किसी को, कास्टनर केल्नर प्रोसेस या क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्लोरो अल्कली प्रोसेस, उसमें ब्राइन लिया गया था। ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो समझदार और मूर्ख बच्चों में ये फर्क होता है, यादाश्त तेज होना, शार्प मेमोरी लाइक मी। तो NaCl प्लस वाटर अगर तुमने डाला होता तो तुमको सोडियम नहीं मिलता, क्या मिलता, हम बता दे रहे हैं, पढ़े हो तुम, इसमें मिलता NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, याद करो। तो तुमको क्या चाहिए, सोडियम चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, सोडियम, तो भाई रिक्स मत लो, मोल्टेन लो। ये एक बढ़िया सवाल है, आप किसी समझदार से पूछना हो, समझदार ही जवाब दे सकता, मूर्ख तो नहीं दे सकता। मोल्टेन क्यों लिए, एक्वस क्यों नहीं, फिर यहां एक्वस क्यों लड़ा, मतलब यहां एक्वस से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लो रिएक्टिव है। मोल्टेन लेंगे तो काम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मोल्टेन कॉपर सल्फेट को पिघलाने मेरा एनर्जी वेस्ट होगा, पानी में घोलना आसान है। जब हमको पानी में डाल के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पानी में डाल लेंगे ना, कि नहीं डालेगा, प्रॉब्लम होगा तो नहीं डालेंगे भाई, वहां प्रॉब्लम है, देखो नहीं डाल सकते। अगर तुमने ये लिया तो ये मोल्टेन लिए तो देखो दोनों का लिख लो कहीं नोट बना के डबल स्टार मार के, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किए तो Na प्लस Cl2, क्या मजेदार है सर। एक्वस NaCl लिए NaOH प्लस Cl2 प्लस वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहा है तुमको, 11 12 जब तक पढ़ोगे केमिस्ट्री काम आते रहता है सब। 12th में आओगे तो ये फिर मिलेगा, 12th में जब आओगे ना, 12th के बच्चों से तुम संपर्क करना, पूछना, तुमको पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, ये दो टी, मोल्टेन इलेक्ट्रो का इलेक्ट्रोलिसिस और एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस, तुमको हम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, इतना सोचो। तुम कभी इतना ध्यान से सोचे नहीं होगे, कभी नहीं सोचोगे, जबकि तुम पढ़ के निकल गए, लेकिन तुम्हारा दिमाग कलेक्ट नहीं करता इंफॉर्मेशन को। NaCl प्लस वाटर आप पानी में क्यों नहीं डाल के लिए, जवाब इधर है। मोल्टेन क्यों लिए, जवाब इधर है। तुमको क्या चाहिए उस हिसाब से चुन लो भाई, कौन सा लेना है। चलिए इधर आ जाइए, तो यहां पर आपको एक्वस Na कॉपर सल्फेट अलाउ है, बोला कोई प्रॉब्लम, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्वस मतलब डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घोल के बिंदास डाल दो इधर, पानी में डालो या पिघला लो, आयंस तो फ्री होना ही होना है। चलो हो गया आयंस फ्री, आयंस फ्री हो गया। अब आप जैसे ही यहाँ पे की ऑन करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, पूरा गैंग्स ऑफ कॉपर है इधर, सब कॉपर अपना भाग चालू करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, हम तुमको बता रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, कॉपर प्लस जाके किस पे चिपक जाएगा, माइनस रॉड पे, तुमको पता भी है ये बात, प्लस एंड टंग से वहां जाएगा, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये प्लस है, इसके प्लस को गायब करने के लिए हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, मेटल लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, बट यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस पे उल्टा लिखा जाता है, Na प्लस में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है चार्ज को खत्म करने के लिए। ये कॉपर जाके इस पे चिपक गया, यहां का एक कॉपर कम हो गया, अब SO4 जाएगा, यहां से कॉपर खींच के टक से ला लेगा, खींच के ला लेगा, समझा। यानी यहां पूरा चलना किसका होगा, कॉपर का। फिर से समझते हैं, इस रॉड में से कॉपर प्लस 2 SO4 खींच के ला लेगा और यहां से इधर जाएगा, उल्टा मत सोचना, पहले जाएगा फिर आएगा। हाँ, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं पहले आएगा फिर जाएगा, तो उसका माथा चकरा जाता है। कैसे माथा चकरा जाता है,
वो बोलता क्यों सर, ये क्यों आएगा जाएगा, ये SO4 क्यों नहीं चिपक जाएगा जाके प्लस पे ऐसा बच्चे सवाल पूछते हैं मेरे से। क्या पूछते हैं कि सर ये तो मेरे को समझा कि कॉपर +2 इधर जाएगा, SO4 इधर क्यों नहीं जाएगा। हाँ, ये सवाल सही पूछा तूने। तो मेरे कहानी को ध्यान से सुनोगे तो नहीं कंफ्यूजन होगा। तो Cu+2 पहले गया इधर, हाँ पहले रिएक्शन कैथोड का लिखा जाता है, ध्यान दो तुम, एनए में भी लिखा गया पहले कैथोड का रिएक्शन, ये गया टक से इस पे कॉपर बन के चिपक गया। अब SO4 इस पे गया बट उसको कॉपर मिल गया, ये ले कॉपर, चल फूट जा तू इधर से, Cu+2 इसने दे दिया इस रॉड ने, बस काम खत्म। समझ में आ गया होगा। ये इधर से गया, इधर से कॉपर निकलते जाएगा, इधर से गया, इधर से कॉपर निकलते जाएगा, SO4 को इधर चिपकने का मौका नहीं। आखिरी के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा तो ये जाएगा, ये कॉपर इधर मांगने जाएगा, नहीं मिलेगा तो जाके इससे ही वापस ला लेगा, बोले वापस ला दे मेरा कॉपर, यानी कुल मिला के जाना ही बंद हो जाएगा। जैसे ये रॉड खत्म, इधर जाना बंद। भाई समझ में आ रहा है। सौदा समझता होगा तुमको, तुमने दुकान वाले को पैसे दिया, उसने तुमको सामान दिया, पहले सामान दिया बाद में पैसे दिया, पहले सामान दिया बाद में हम पैसे दिए। अब उसने सामान दे दिया, तुम पैसा खत्म हो गया, बोले वापस ला दो भाई मेरा सामान, चलो निकलो, प्रोसेस बंद, लेन देन बंद। क्लियर। तो अंत में क्या बचेगा, ये रॉड गायब, ये रॉड गायब, पैसा खत्म। ये दुकानदार के पास सामान रहेगा कि नहीं रहेगा ना यार, वो तो रहेगा, वो तो खत्म हो गया। ये पानी वैसा का वैसा ही बचा रह जाएगा, ये मोटा हो जाएगा खा पी के, पूरा कॉपर यहां से यहां चला जाएगा। पूरे प्रोसेस में ध्यान दो, सिर्फ कॉपर चला है, कोई और चला है क्या, नहीं 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 नहीं। तो बाकी लोगों को तो भाव नहीं मिला, मुंह फुला के बैठ जाएंगे, आपको न्योता नहीं मिला, वो सब लोग इधर मुंह फुला के नीचे बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं एनोड मड, एनोड के नीचे मिलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, एनोड मड। मड मतलब ये कीचड़ नहीं है तुम्हारे गली मोहल्ले का, ये बड़ा कीमती मड है। इसके अंदर होता है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। अबे तेरी ये मड कोई फेंकेगा क्या, कोई नहीं फेंकेगा। ये एनोड मड में मेटल्स रहते हैं, हम बताए भी थे शुरू में लिखे, यहां पे देखो कहा गया मेटालिक इंप्यूरिटी। तो एनोड मड में सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम होता है। क्या होता है, व्हाट इज एनोड मड, तो बोलेंगे द इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द कॉपर, बोले थे इंप्यूरिटी है, ये लिखा देखो, या तुम लिख सकते हो द मेटालिक इंप्यूरिटीज, द मेटालिक इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द कॉपर सेटल डाउन एट बिलो एनोड रॉड। समझ में आ गया, एनोड के नीचे बैठ जाता है, हिंदी समझो आप, उसी को आप एनोड मड बोल रहे हो। क्यों बैठ गया, क्योंकि इसको ना कोई अट्रैक्ट किया ना कुछ किया, तो भाई कैसे जाएगा वो। ये था कॉन्सेप्ट आपके रिफाइनिंग का। पूरा कॉपर समाज बना लिए हैं, दूसरे समाज वाले गए, उसको खाना भी नहीं खिलाया, वो गुस्सा हो गया, इधर नीचे बैठ गया। बराबर है कि नहीं। तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का डायग्राम तो यहां लगा हुआ है, आप डायग्राम वही छाप सकते हो। तो आप एनोड पे लिखो क्या लगाएंगे, एनोड पे क्या लगाओगे, थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर। कैथोड पे क्या लगाओगे, थीन रॉड ऑफ प्योर कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे, एक्वस कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर। इसको भी नहीं समझता एक्वस मतलब पूरा लिखो। क्या होगा, when स्विच इज ऑन, कहां है स्विच, बना लो, वो बना लो, स्विच ऑन करो, ये दिख रहा है स्विच, या की बोलो, की क्लोज स्विच ऑन, एक ही बात होता है। देन Cu+2 फ्रॉम सोल्यूशन, या फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं कि सोल्यूशन बोलते नहीं, तुम्हारे लिए इजी वर्ड्स चाहिए। पासेस ऑन कौन से रॉड, कैथोड। सबसे पहला रिएक्शन किसका लिखना, कैथोड का, याद रखना। तो यहां पे लिख रहा है कैथोड रॉड पे क्या हो रहा होगा, यहां पे कौन सा कांड चल रहा है देखो। तो इस पे Cu+2 गया, ये समझ गया होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे लिख रहा है रिएक्शन। प्लस क्या जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे, बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि रिमूव करेंगे। प्लस चार्ज है, क्या करोगे, प्लस चार्ज को खत्म करना है, ये सोचना यार। तो 2 प्लस है तो 2 माइनस जोड़ दो, तो Cu बन गया। ये कहां जाके चिपक गया, रॉड पे, सॉलिड जाके चिपक गया, याद रखो उस रॉड पे। ये डायग्राम देखो समझेगा। अब एट एनोड देखो भाई, एनोड पे ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग है।
एनोड पे क्या है, पहले से कॉपर है, इम्प्योर वाला, ये क्या होगा, ये बन के आ जाएगा, एरो को ध्यान से समझो, ये सॉल्यूशन में बन के आ जाएगा Cu+2। देखो ये थोड़ा पिछली बार से उल्टा है, वहां पे क्या हो रहा था, Cl- जा रहा था और ले रहा था इलेक्ट्रॉन, तो भाई वहां पे कुछ उपाय भी नहीं था, वहां पे कोई था भी नहीं। यहां पे क्या हो रहा है कि ये वहां पे कार्बन रॉड डाला था, कार्बन रॉड रिएक्ट नहीं करता है, ध्यान सुनना, कार्बन रॉड रिएक्ट नहीं करता। यहाँ कौन सा रॉड है, कॉपर, कॉपर तो रिएक्ट करता है ना, रॉड पे पूरा खेला है, तो कॉपर है, ये रॉड का कॉपर, वो Cu+2 बन के सोल्यूशन में चला गया। याद हो गया होगा, बहुत आसान है ये। तो यहाँ का Cu गया इस पे, यहाँ का Cu इसमें आया, कहानी खत्म हो गया, यही काम चल रहा है। ये वाला यहाँ आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे चल रहा है। तो आपको ये प्योर कॉपर मिल गया, कहां पे, इस पे। अच्छा, अब एनोड मड लिखना पड़ेगा भाई, एनोड मड का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। देखो एनोड मड क्या है, द मेटालिक impurities present in copper settle down below anode rod, एनोड रॉड के नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एनोड मड। अरे बैठ के अचार डाल रहे हो, आए हैं तो बताना, काम करना चाहिए अपना, नहीं पास करना जिंदगी में, तुम लोग सीखे हैं। मास्क लगाओ, बिना मास्क का नहीं, मास्क लगा लेना कल से। अरे यार तो वीडियो बंद नहीं किया, सब आवाज रिकॉर्ड हो गया। चलो, तो क्या बोल रहे थे, द मेटालिक इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन कॉपर सेटल डाउन बिलो एनोड रॉड कॉल्ड एनोड मड। अब एक सवाल आता है, एनोड मड में क्या क्या होता है, तो एनोड मड में सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम होते हैं, ठीक है, क्या होता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और उसको साफ करके फेंका नहीं जाता है, उससे रिकवर किया जाता है, और उसको रिकवर करके उतना पैसा मिलता है कि पूरे कंपनी के खर्चा उसी से चल जाता है। सोचो, कचरे से, ये तो पूरा प्रॉफिट है, आएगा, समझा। तो देखो एनोड मड, इस पॉइंट को अगले पॉइंट में लिखो, एनोड मड कंटेन्स गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स। इसके एनोड मड में, सब में नहीं, सब में नहीं सिल्वर गोल्ड मिल जाएगा, बाकी सब में मेटल मिलेगा, विच आर रिकवर्ड, जिसको रिकवर किया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा, बराबर है, रिकवर करना।